ये जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना और गहराई से समझना, क्योंकि इस तरह की खबरें आपको देश की मीडिया में देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ ये खबर बताऊंगा। चीन ने हाल ही में अपना छठी पीढ़ी का फाइटर जेट, जिसका नाम J-36 है, उसको हवा में उड़ाया है। इसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। ये खबर अपने आप में इसलिए बड़ी है क्योंकि दुनिया में किसी भी देश के पास इस तरह का विमान नहीं है। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन विमान है, लेकिन चीन ने अब 6th जनरेशन विमान हवा में उड़ा दिया है। इससे पहले 2024 में चीन ने इस विमान की पहली टेस्टिंग की थी। चीन के इस नए विमान की दो बड़ी खासियत हैं जो आपको दुनिया में किसी भी फाइटर जेट में देखने को नहीं मिलेंगी। पहला तो इसमें 3 इंजन लगे हैं, जिसकी वजह से ये 3 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अगर आप दुनिया के अन्य फाइटर जेट को देखें तो उसमें 2 ही इंजन होते हैं। दूसरी बात तो ये, इस जेट में पैसेंजर विमान की तरह पायलट की सीटें हैं। वहीं अगर आप अमेरिका के F-35 या दुनिया के किसी भी अन्य फाइटर जेट को देखेंगे तो उसमें आगे और उसके ठीक पीछे पायलट की सीटें होती हैं। दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कला है। अमेरिका के पास 2, एक F-35 और दूसरा F-22 रैप्टर फाइटर जेट है। रूस के पास Su-57 और Su-75 नाम के 2 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं। चीन के पास J-20 और J-35A नाम के 2 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। लेकिन अब चीन इससे भी आगे निकल गया है। चीन ने छठी पीढ़ी का विमान हवा में उड़ा दिया है। अमेरिका अभी अपने छठी पीढ़ी के विमान F-47 पर काम कर रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी भी दी थी। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास 6th जनरेशन तो छोड़िए, अभी भारत के पास 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। भारत के राफेल भी 4.5 जनरेशन के विमान हैं। भारत अभी भी 6th जनरेशन के जमाने में 4.5 जनरेशन के तेजस विमान बना रहा है और उसमें भी इंजन अमेरिका से आता है। ये उसी तरह है जैसे भारत बाइक बनाने की तैयारी कर रहा हो और चीन फॉर्च्यूनर लेकर आ जाए। इतना ही नहीं, भारत के पास जो कुछ भी 4.5 या उससे नीचे के जनरेशन के विमान हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम है। चीन ने सैकड़ों की संख्या में स्टेल्थ विमान अपनी वायुसेना में शामिल कर रखे हैं। अब आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि चीन की तकनीकी भारत के टक्कर की नहीं है। भारत के राफेल ही चीन के 5th जनरेशन विमान के लिए काफी हैं। तो उसके लिए आपको बता दें कि फाइटर जेट के नंबर्स भी बहुत मायने रखते हैं। चीन के पास 300 से ज्यादा स्टेल्थ और 5वीं पीढ़ी के विमान हैं और हमारे पास सिर्फ 35 राफेल, और वो भी 4.5 जनरेशन के। भारत ने जो दुनिया में भौकाल बना रखा है वो भारतीय नौसेना के वीर सैनिकों की वजह से है। आपको याद होगा कि MiG-21 से कैसे अभिनंदन ने अपने से अधिक ताकतवर फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि भारत 5वीं पीढ़ी के विमान AMCA पर भी काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से इसमें देरी हो रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये 2035 से पहले वायुसेना को नहीं मिल पाएगा। तब तक दुनिया 8वीं पीढ़ी के विमान की ओर आगे बढ़ चुकी होगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारत की सरकार को जनता को मुफ्त में रेवड़ी देने की बजाय ऐसे सेक्टरों में पैसा लगाना चाहिए जिससे भारत और मजबूत बन सके। इस तरह की खबरें आपको देश की मीडिया में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन पर भी दबाव रहता है। इसी वजह से आप तक इस तरह की जानकारी नहीं पहुंच पाती। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।